गांव धर्मपुर चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। लोग सीधे सादे थे, मगर एक जगह थी जिससे सब डरते थे। गांव के किनारे स्थित पुराना शमशान घाट। दिन हो या रात, वहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां आत्माएं भटकती हैं। वही गांव के सबसे पुराने घर में विक्रांत अपनी मां सवित्री के साथ रहता था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी रमा से हुई थी। रमा एक शांत और समझदार लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही विक्रांत को शहर किसी काम से जाना पड़ा और रमा अपनी सास के साथ अकेली रह गई। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन तीसरे ही दिन रमा को घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, कोई दरवाजा खटखटा रहा हो और कभी कभी किसी औरत के रोने की धीमी आवाज। रमा ने डरते डरते एक दिन सवित्री से पूछा, माँ, ये आवाजें रात में कहाँ से आती हैं? सवित्री का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो बोली, कोई कुछ नहीं, तेरा वहम होगा। उस तरफ के कमरे में मत जाना और शाम ढलते ही खिड़कियां बंद कर लिया कर। रमा समझ गई कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। अब उसे नींद नहीं आती थी। रात को एक दिन उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। जब वह बाहर गई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो शमशान की ओर जाते थे। अगले दिन दोपहर में जब सवित्री सो रही थी, रमा चुपचाप घर से निकलकर शमशान की ओर चल दी। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे हवा में भी सन्नाटा हो। वहां उसे एक पुराना टूटा हुआ झूला दिखा जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। और फिर एक धीमी आवाज गूंजी, बहू, तू वापस क्यों आई? रमा ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। रमा के सपने अब डरावने हो चुके थे। हर रात वह एक ही सपना देखती, एक औरत जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थी, उसे बुला रही थी, कह रही थी, मेरा हक तू कैसे ले सकती है? रमा ने पंडित चंद्रशेखर को बुलाने की जिद की। सवित्री ने मना किया, लेकिन जब उसने रमा की हालत बिगड़ते देखी तो उसे बुलाना पड़ा। पंडित ने घर में प्रवेश करते ही कहा, ये घर पवित्र नहीं है, यहाँ किसी की आत्मा बसी हुई है। मुझे कुछ चीजों की तैयारी करनी होगी। रात को जब पंडित ने हवन शुरू किया, रमा की आंखें एकदम काली हो गईं। उसकी आवाज बदल गई और वह बोली, मैं वही बहू हूँ जिसे इस सास ने जिंदा जला दिया था। मैं वापस आई हूँ अपना बदला लेने। सवित्री कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। पंडित ने बताया कि ये आत्मा उसी औरत की है जो विक्रांत की पहली पत्नी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन असल में वो मारी गई थी। अब रमा के शरीर में दो आत्माएं थीं, एक जीवित रमा और एक मरी हुई आत्मा। पंडित ने दोनों आत्माओं से बात करनी शुरू की। मरी हुई आत्मा बोली, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। इस घर में मेरी चिता को जला दिया गया, मगर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। पंडित ने कहा, तेरी चिता अधूरी थी, इसलिए तुझे शांति नहीं मिली। कल रात पूर्ण क्रिया करके तुझे मुक्ति दी जाएगी, मगर तब तक इस शरीर से बाहर आ जा। अगली रात शमशान में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पंडित ने विधिपूर्वक चिता जलाई और अधूरी आत्मा को शांति देने के लिए मंत्र पढ़े। चिता से आग की लपटें उठी और तभी एक चीख गूंजी, अब मैं मुक्त हूँ। उसके बाद रमा बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं। सवित्री ने रोते हुए उसके पांव पकड़ लिए। सवित्री ने गांव वालों के सामने कबूल किया कि उसने पहली बहू को जलाया था, क्योंकि वह निसंतान थी। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। विक्रांत जब लौट कर आया तो सब कुछ जानकर स्तब्ध रह गया, मगर रमा अब पूरी तरह ठीक थी। उसने घर को शुद्ध कराया और सवित्री को क्षमा कर दिया, लेकिन कहा, भूत से मुक्ति तभी मिलती है जब जीवित लोग अपनी गलती स्वीकारें। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि उस रात शमशान से जो चीख आई थी वो आत्मा की मुक्ति की थी, या शायद आखिरी चेतावनी थी, कभी किसी के हक को मत छीनो, नहीं तो वो आत्मा बनकर लौटेगा और इंसाफ लेकर ही जाएगा।